everyone, how are you all? Welcome to CUET Utkarsh YouTube channel, or if you are already subscribed, welcome back. स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो सेशन में, जहां पे मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे इंफॉर्मेशन कि CUET 2024 में जो जनरल टेस्ट है, जनरल टेस्ट का सिलेबस क्या है, डिफिकल्टी लेवल, पेपर पैटर्न एग्जाम का क्या रहने वाला है, इन सब चीजों पे हम डिस्कशन करेंगे। क्योंकि अक्सर मैंने ये देखा है कि बच्चों के अंदर जनरल टेस्ट को लेके काफी सारे कंफ्यूजन है, सिलेबस भी इसका क्लियर नहीं है। तो पहले तो मैं बता दूं कि देखिए, इनकी तरफ से ऐसा कोई ऑफिशियल सिलेबस जारी नहीं किया गया है, तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये का ये ही आएगा या ये बिल्कुल भी नहीं आएगा। मतलब ऐसा कोई 100% पॉसिबिलिटी के साथ में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एनटीए के द्वारा कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेड सिलेबस नहीं है। बस एक टॉपिक्स दे रखे हैं उन्होंने कि हम इसके जनरल टेस्ट के अंदर ये टॉपिक कवर करेंगे। उस टॉपिक के अंदर उसका और एक्चुअल सिलेबस क्या होगा, ये प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखकर और थोड़ा बहुत पेपर एनालिसिस और इन सब चीजों के थ्रू ही डेवलप किया गया है। तो लेट्स टॉक अबाउट इट बेसिकली कि जनरल टेस्ट जो है क्या सिलेबस रहेगा। तो देखिए, इसको 5 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। तो मैं आपको अगर एक ओवरव्यू दे दूं इसका, तो बेसिकली इसके अंदर जो है वो किस किस डोमेन से आ रहा है। तो अगर हम जनरल टेस्ट की बात करें, जनरल टेस्ट के अंदर आपका जीके से आते हैं क्वेश्चंस, जीके या फिर हम कहेंगे करंट अफेयर्स, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में आती है रीजनिंग, ठीक है। अब वो रीजनिंग जो है वो अलग अलग तरह की होती है। लॉजिकल रीजनिंग से आते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग से भी आते हैं, क्वांटिटेटिव एबिलिटी से आते हैं क्वेश्चंस हमारे। तो ये वाले पार्ट को हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ ही देखेंगे जीके और करंट अफेयर्स, इसको भी किस तरह से आपको पढ़ना है और इसमें भी क्या क्या टॉपिक रहेंगे और सब टॉपिक्स इनके अंदर क्या क्या रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इसके सेक्शंस की बात करते हैं। सेक्शन ए की अगर मैं बात करूं, सेक्शन ए जो है हमारा, इसके अंदर जनरल नॉलेज आता है एंड करंट अफेयर्स आता है, ठीक है। जीके और करंट अफेयर्स का होगा सेक्शन ए आपका। और सेक्शन ए में अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं, तो पास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, आपके नोट्स, क्लासेस, आप वर्ल्ड इवेंट्स के बारे में जान लेते हैं, मतलब कि अच्छे तरह से आप 6 महीने तक के करंट अफेयर्स से अगर आप अपडेटेड हैं, तो ये आपका पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जीके की बात करें तो स्टैटिक जीके है, बेसिकली इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन यानी पॉलिटिकल वाला पार्ट आ जाएगा इसमें। बेसिक साइंस, मतलब बहुत बेसिक लेवल की, 5वीं लेवल तक की इस तरह की बेसिक साइंस, स्पोर्ट्स, कल्चर्स, इंडिया के कल्चर्स क्या क्या है, कल्चर नॉलेज ऑफ इंडिया, जनरल साइंस हमारी, बेसिक इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी, बहुत बेसिक लेवल की, जो कि जनरली पूछी जा सकती है, जनरली इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, आपको उसमें कोई एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये वाले सारा इसके अंदर ये वाले सब टॉपिक्स रहेंगे। इस तरह का बाइफर्केशन हम इसमें कर सकते हैं। अब करंट अफेयर्स के ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे और स्टैटिक जीके के कम, या स्टैटिक के ज्यादा इसके कम, इस तरह से कोई हम एग्जैक्ट इसका वो सिनेरियो नहीं बताया जा सकता इसका कि भाई इतने ही इतने पूछेंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर मैं कहूं जीके करंट अफेयर्स मिला के कितने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, 15 क्वेश्चन मैक्सिमम बता रही हूं मैं ये, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 15 क्वेश्चंस आ सकते हैं इसके करंट सेक्शन ए के अंदर, 15 क्वेश्चंस, ठीक है, इसके करंट अफेयर्स इन जीके। अगर मैं सेक्शन बी की बात करूं, यहाँ पे जनरल एबिलिटी के अंदर इसको हमने डिवाइड किया है, जिसको हम कहेंगे लॉजिकल रीजनिंग हमारी, जिसके अंदर आपकी क्रिटिकल रीजनिंग आती है, जिसको हम वर्बल एबिलिटी भी कहते हैं, ठीक है। वर्बल रीजनिंग या वर्बल एबिलिटी, जिसमें आपका इंग्लिश रिलेटेड, स्टेटमेंट्स रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, ये सब भी उसी टाइप के हैं। फैक्ट्स, इन्फरेंस, जजमेंट क्वेश्चंस, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट की कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं हम, इम्प्लिसिट स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन आ गया है, असर्शन एंड रीजन, इस तरह की जो चीजें हैं कि भाई एक स्टेटमेंट है और इससे इन्फर करके आप दूसरी स्टेटमेंट के बारे में दिया जाएगा, फिर उसमें आपसे डिफरेंट ऑप्शंस करके क्वेश्चन पूछते हैं कि विच इज ट्रू, ए इज ट्रू, बी इज ट्रू, बोथ ए एंड बी, इस तरह से डिफरेंट क्वेश्चंस। तो ये आपके जनरल एबिलिटी के अंदर आएगा। उसके बाद अगर मैं न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करूं, जिसको हम क्वांटिटेटिव एबिलिटी भी कहते हैं, क्वांट जिसको कहते हैं, क्वांटिटेटिव
एबिलिटी भी कह सकते हैं, इसको न्यूमेरिकल एबिलिटी भी कह सकते हैं, जिसमें हम जनरल मैथ्स आती है हमारी। अब इसको देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन आता है, जिसके अंदर सब पार्ट्स हैं, किस किस तरह की सिंप्लीफिकेशन आ सकती है हमारी, यानी कि बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन पे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पे, इसमें फ्रैक्शन टू परसेंटेज का कन्वर्जन या परसेंट टू फ्रैक्शन का कन्वर्जन, वी बॉडमास रूल के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। हम लोगों ने क्लास में ये प्रैक्टिस भी किए हैं इस तरह के। फिर हमारा रहता है नंबर सिस्टम, जिसके अंदर और सब टॉपिक्स है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, एचसीएफ, एलसीएम, डिविजिबिलिटी रूल्स, ये सारे इसके सब टॉपिक्स रहेंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन, ये एक टॉपिक और आता है हमारा। ठीक है, देखिए अब ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग के अंदर इसको डिवाइड किया है सेक्शन डी में, जिसके अंदर ये लिख रहे हैं सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ग्रेड 8th लेवल तक का, 8वीं कक्षा के लेवल तक का। तो ये भी क्वांटिटेटिव एबिलिटी का ही पार्ट है। ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी का ही पार्ट है, ये सब पार्ट समझ लीजिए। क्वांटिटेटिव रीजनिंग एक थोड़ा सा इन्होंने इसको सेपरेट वे में डाल के कह दिया है। ठीक है, जिसके अंदर के टॉपिक रहेंगे एवरेज, परसेंटेज, सिंपल या कंपाउंड इंटरेस्ट, आपका प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, अलजेब्रा आ सकता है, जिसके अंदर अलजेब्रिक फॉर्मूला, ऑपरेशन, सर्ड्स एंड इंडाइसेस, ज्योमेट्री का पार्ट आता है थोड़ा, मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति कहते हैं जिसको हम, फिर सीक्वेंस प्रोग्रेशन सीरीज यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वगैरह, फिर वेन डायग्राम को आ सकते हैं क्वेश्चंस इस सारे सब टॉपिक्स में से। ऑलराइट, सो दीज आर द सब टॉपिक्स। तो बेसिकली ये सेक्शन सी एंड सेक्शन डी मिलाकर आपका एक तरह से पूरी तरह से क्वांटिटेटिव एबिलिटी का पार्ट है। एंड लास्ट में हम लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग पे आते हैं, जिसके अंदर आपके आएगा सीरीज, एनालॉजी, ऑड मैन आउट वाले क्वेश्चन, कोड्स, रिलेशनशिप्स वाले क्वेश्चंस, ठीक है, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन, लीनियर एंड सर्कुलर अरेंजमेंट, जिसमें टेबल अरेंजमेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट थोड़े से हायर लेवल के उसके, रैंक एंड ऑर्डरिंग, लॉजिकल कंडीशन ग्रुपिंग, पजल्स, इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म, सिलेक्शन क्राइटेरिया, इनपुट आउटपुट, विजुअल रीजनिंग, जिसके अंदर आपके विजुअल पिक्चर्स दी होती हैं और अलग अलग पैटर्न बने होते हैं, जिसको आपको सेलेक्ट करना होता है कि नेक्स्ट पैटर्न क्या आएगा उसमें। तो ये हमारा रहता है कुल मिलाकर ओवरऑल रीजनिंग वाला पार्ट। ठीक है, तो जिसको मिलाकर हम कहते हैं कि आपका जनरल टेस्ट जो है जीटी का सिलेबस ये कॉन्स्टिट्यूट करता है। दिस हैज बीन ऑब्जर्व्ड बाय प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस, दिस हैज बीन ऑब्जर्व्ड बाय एनालाइजिंग द सब्जेक्ट एंड एनालाइजिंग कि किस लेवल का पेपर आ रहा है आपके जीटी में। तो हमने यही ऑब्जर्वेशन की है कि ये इस सिलेबस के बाहर नहीं जाएगा, जो भी है इसी के अंदर आएगा। अब अगर मैं बात करूं कि कैसे अच्छा स्कोर हासिल करना है, तो देखिए जीटी के अंदर आपके 60 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको अटेंड 50 करने ही करने हैं, ये टारगेट रखना है आपको। और उन 50 क्वेश्चन में भी आपने देख लिया कि किस तरह से वो डिवाइड हो रहे हैं और उसके अंदर क्या क्या आ रहा है। तो बेसिकली आपको 250 नंबर का पेपर, क्योंकि आपको +5 मिलेंगे फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -1 नेगेटिव मार्किंग होगी फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। तो अगर मैं +5 के हिसाब से 50 क्वेश्चन के हिसाब से मानूं तो 250 मार्क्स का पेपर है, और 250 में से आपको इस तरह से पेपर करना है कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम आउटपुट ले सकें। अब ये हर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। अगर आप आर्ट स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को मैथमेटिकली चीजें मैं इतनी क्लियर नहीं कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं, मैं कैलकुलेशन में इतना स्ट्रांग नहीं हूं, तो अदर टॉपिक्स को स्ट्रांग कीजिए, अपनी जीके और करंट अफेयर्स को स्ट्रांग रखिए, रीजनिंग को स्ट्रांग रखिए। अगर आप पीसीएम से हैं, मैथ बैकग्राउंड से हैं, अगर आप या फिर ना भी हैं, आप आर्ट से भी हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आप पे डिपेंड करेगा आपका कौन सा खुद का, आप खुद किस चीज में अच्छे हैं। अगर आप करंट अफेयर्स एंड जीके में अच्छे हैं तो आप उसे स्ट्रांग रखिए, उसको ज्यादा अच्छे से पढ़िए। अगर आप ऑलरेडी मैथ में अच्छे हैं तो आप इसको ज्यादा अच्छे से पढ़िए, ताकि इसके क्वेश्चन सारे अटेंड अच्छे से कर पाए, ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चंस कर पाए। तो अपने टॉपिक्स देखिए, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को और स्ट्रॉन्ग बनाइए, वीकर टॉपिक्स को भी देखिए, पर स्ट्रॉन्ग छूटे ना, ऐसा काम करना है, ताकि हम 60 में से 50 क्वेश्चन अटेंड करने वाला टारगेट अच्छे से पूरा कर सकें। हमें 10 क्वेश्चंस की तो वैसे भी छूट दी जा ही रही है। ऑलराइट, तो इस तरह से आएगा आपका जनरल टेस्ट का पेपर जीटी जो है, जिसमें मार्क्स हासिल करना कोई ज्यादा बुरी बात नहीं है। अगर हम इसके डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो इजी टू मीडियम डिफिकल्टी लेवल ही रहता है, बहुत हार्ड नहीं आते हैं क्वेश्चंस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और जहां पे बात पढ़ाई की हो रही है
तो हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि उत्कर्ष आपको आपकी इस सफलता, आपको आपकी प्रिपरेशन के लिए कैसे हेल्प करेगा ताकि आप सफलतापूर्वक अपने सारे कोर्सेज को कंप्लीट करें और आप अच्छे से एग्जाम दे पाएं। तो उत्कर्ष आपके लिए लेकर आया होली हंगामा, जिसका आज अंतिम दिन है। जो हमने एक्सटेंड किया था इसको, ये पहले 28 मार्च तक था और फिर 31 तक इसको एक्सटेंड किया गया। इसका आज अंतिम दिन है, ठीक है। तो ध्यान ये रखना है आपको, इसके अंदर हम एक स्पेशल चीज लेकर आए हैं आप लोगों के लिए कि विद्यार्थियों को हम लकी ड्रॉ से चुनेंगे। कितने विद्यार्थियों को? 1313 विद्यार्थियों को हम लकी ड्रॉ से चुनने वाले हैं। ये वो विद्यार्थी हैं जिन्होंने 21 से लेकर 31 मार्च के बीच में हमारे उत्कर्ष ऑनलाइन ऐप के द्वारा ही कोर्स परचेज किया है। तो सारे बच्चों को मिलाकर कुछ स्पेशल 1313 स्टूडेंट्स को हम चूज करेंगे और उन्हें ये कोर्स एकदम फ्री दिया जाएगा। जो भी उनका सिलेक्टेड कोर्स है वो उनको एकदम फ्री दिया जाएगा। बाकी तो ये 90% डिस्काउंट है ही, अप टू 90% आपको पता ही है। इसके अंदर स्पेशल फीचर्स देख लेते हैं कि सीयूईटी के ऑनलाइन कोर्सेज में आपको क्या फायदा मिल रहा है। तो अगर मैं सीयूईटी यूजी 2025 के बैच की बात करूं, जो कि प्रवेश लाइव बैच है हमारा, तो अगर आप आर्ट्स का कोर्स लेते हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग अलग है वो, तो 12,000 परचेज प्राइस के बदले आपको ये सिर्फ 2,500 में मिल रहा है। सेम गोज फॉर साइंस, जो कि बायलिंगुअल चलेगा, सेम गोज फॉर कॉमर्स, जो कि बायलिंगुअल चलेगा, ठीक है। अगर आप ये पैकेज लेते हैं, आप आर्ट्स का, साइंस का, कॉमर्स का, तो इसमें जनरल टेस्ट भी मिलेगा साथ में। लेकिन अगर आपको सिर्फ जनरल टेस्ट खरीदना है तो वो आपको ओरिजिनली 12,000 का है, जो कि 1,500 के अंदर मिल जाएगा। ओनली जनरल टेस्ट, उसमें डोमेन सब्जेक्ट्स नहीं आएंगे आपके। अगर मैं बात करूं सीयूईटी यूजी 2024 बैच की, जो कि हमारा आक्रमण लाइव बैच है, जो कि अभी लाइव है चल रहा, अगर आप वो परचेज करना चाहते हैं तो 4,000 का है, जो कि आपको सिर्फ 1,000 रुपीज में मिल रहा है। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स सेम। आर्ट्स जो है वो हमारा हिंदी इंग्लिश मीडियम अलग है और साइंस बायलिंगुअल है, कॉमर्स बायलिंगुअल है। ऑलराइट, यहां भी अगर आप सिर्फ जीटी खरीदना चाहते हैं तो यू विल गेट इट फॉर 450 रुपीज। एंड देन वी हैव अ प्रीमियम बैच, हमारा एमसीक्यू प्रीमियम बैच है लाइव 2024 का, जिसमें 2-वे इंटरैक्टिव क्लास होती है जूम के द्वारा एवरी सैटरडे। तो इसमें आपको ये फायदा मिलेगा कि आप पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, आप डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो ये प्रीमियम बैच है, इसमें बच्चे भी इतने ज्यादा नहीं होते हैं। अगेन, अगर आप आर्ट्स का लेना चाहते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम डिफरेंट है, तो 1299 का है। सेम प्राइस है साइंस और कॉमर्स का भी, ठीक है। तो आप ये खरीद सकते हैं। और अगर आप लाइव बैच अटेंड नहीं कर सकते हैं, आपको रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए, तो सीयूईटी यूजी 2024 के रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, सब्जेक्ट वाइज रिकॉर्डेड कोर्स बुक्स हैं। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री का अलग है, पॉलिटिकल का अलग है, मैथ्स, इंग्लिश, अलग अलग सब्जेक्ट। आपको जिस भी सब्जेक्ट का लेना है आप सब्जेक्ट वाइज ले सकते हैं। पर सब्जेक्ट इसका प्राइस 500 रुपीज है। तो आई होप आप लोग इसका फायदा उठाएंगे, इस मौके से नहीं चूकिएगा और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करिएगा। इस एनालिसिस को अच्छे से समझिएगा, अपने दिमाग में बिठाइएगा। एंड मैं आपसे मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे एंड just stay tuned to CUET Utkarsh YouTube channel.